कक्षा 8 मैथमेटिक्स के अध्याय 9 जो कि समांतर रेखाओं पर आधारित है, प्रश्नावली या अभ्यास 9B के क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें AD पैरेलल टू BC है। यह AD समांतर है BC के और रेखाखंड BL और CM इस AD रेखा पर लंब हैं। तो हमको सिद्ध करना है या शो करना है कि BL पैरेलल टू CM के, और फिर यह दिया गया है कि BC बराबर BL अगर हो तो यह दिखाइए कि BCML यह एक वर्ग होगा। अब यहां पर देखिए बेटा, ABCD एक समलंब है, तो चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। फिर आगे क्या दिया गया है, यहां पर AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC दिया गया है। यहां पर यह निशान लगा है AD पैरेलल टू BC, यह AD रेखा इस BC रेखा के समांतर है। फिर आगे तीसरी बात दिया गया है BL परपेंडिकुलर टू AD एंड CM परपेंडिकुलर टू AD, यह लंब है। तो अब यहां पर इस स्तर तक हम ये जानते हैं कि किसी रेखा पर अगर दो लंब रेखाएं खींची जा रही हैं तो किसी रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यहां पर BL परपेंडिकुलर टू AD है, CM परपेंडिकुलर टू AD है, और हम जानते हैं किसी रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यहां पर यह 90 अंश का कोण है, यह भी 90 अंश का कोण है, यहां पर यह 90 अंश का कोण है, यह भी 90 अंश का कोण है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब इस प्रॉपर्टी का हमने उपयोग किया और तुरंत बता सकते हैं कि यह BL पैरेलल टू CM होगा। BL यह पैरेलल टू CM होगा। तो जो पहली बात हमने सिद्ध करना था, उस पहली बात को हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उस प्रॉपर्टी से इसको सिद्ध कर दिया। अब दूसरे में कह रहा है कि यदि BC इज इक्वल टू BL है, यह BC और यह BL बराबर हैं। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है BC इज इक्वल टू BL। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा कि अगर यह LB या BL और CM यह समांतर रेखाएं हो गई, यह और यह समांतर हो गया, तो अब पहले से ही दिया गया है कि AD पैरेलल टू BC है और हमने सिद्ध कर दिया कि यह BL पैरेलल टू CM है। तो यह समांतर रेखा है। अब समांतर रेखाओं के बीच में दूरी बराबर होती है। यहां पर देखिए, यह AD पैरेलल टू BC है और यह समांतर है। इसका मतलब है कि BL और यह CM क्या होंगे, यह समांतर भी हो जाएंगे और बराबर भी हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि AD पैरेलल टू BC, यह गिवन है, यह दिया गया है, और यहां पर BL पैरेलल टू CM, कहां से, इक्वेशन जो 1 हमने लिखा उस इक्वेशन 1 से यह पता चल रहा है। और दो समांतर रेखाओं के बीच में, दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी
सदैव समान होती है। अगर दो रेखाओं के बीच में दूरी सदैव समान होती है, इसका मतलब यह BL और यह CM बराबर हो गया, तो BL इज इक्वल टू CM हो गया। अब फिर देखिए बेटा, यहां पर कह रहा है कि यह BC बराबर BL है, तो इसका मतलब है कि यह BC यह बराबर किसके है, यह BL के बराबर है। इसका मतलब यह BC CM के बराबर हो गया, तो BL BC बराबर हो गया, CM बराबर हो गया, और यह BC रेखा इस LM के, अब क्योंकि हमने लंब रेखा खींचा हुआ है तो यह LM भी बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू LM इज इक्वल टू BL। यह सभी रेखाएं बराबर हो गई। तो जब सभी रेखाएं बराबर हो जाती हैं या सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं और यहां पर यह कोण 90 अंश का है, तो अगला कोण भी दो समानांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने या अंतः कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यह 90 हो गया, तो यह कोण भी कितने के बराबर हो जाएगा, 90 अंश के हो जाएगा। और इसके प्रत्येक कोण, जब एक ही कोण केवल यहां पर दिया गया है, एक ही कोण से यह सिद्ध हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर हों और एक कोण समकोण हो तो वह वर्ग कहलाता है। तो यहां पर कोण यल है, तो कोण यल बराबर कोण B बराबर कोण C, और यह बराबर है कोण यम के, और यह बराबर हो गया 90 अंश के। तो यहां पर इस इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन 3 से दिस इंप्लाइज दैट चतुर्भुज BCML, चतुर्भुज BCML एक वर्ग होगा। तो वर्ग होने के लिए क्या सिद्ध करना पड़ा, वर्ग होने के लिए हमको यह सिद्ध करना पड़ा कि सभी भुजाएं बराबर हैं, और कोई एक कोण केवल सिद्ध कर देंगे कि 90 अंश का है, शेष अन्य कोण स्वतः जो है 90 अंश के प्रूफ हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर देंगे कि BCML यह एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है और LMNO क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो कह रहा है कि कोण तथा भुजाएं नाप करके देखिए कि आकृति LMNO क्या यह एक वर्ग है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए बेटा, बोर्ड पर मैंने फिगर बड़ा बनाया हुआ है और यहां पर मैंने लिया हुआ है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 12 इंच के बराबर, 12 इंच के बराबर हमने लिया हुआ है। और यह LMNO यह मध्य बिंदु है। LMNO क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। अब क्या किया है, इस LMNO को मिला दिया है, L को यम से, यम को यन से, यन को O से और O को यल से मिला दिया है। अब क्या करेंगे, माप करके, ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि 6 इंच इधर है, 6 इंच इधर है, इसी प्रकार से 6 इंच इधर है। यह काम मैंने पहले से कर लिया है। अब जब आप कॉपी पर बनाएंगे तो कॉपी पर बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए कि कॉपी पर बनाने के लिए आप भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यह आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 8 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो यह सेंटीमीटर में आप लेंगे और
फिर उसी प्रकार से मध्य बिंदु का चयन यल यम यन ओ का आप करेंगे और उसके पश्चात कुछ करना नहीं है, केवल माप करके यहां पर देख लेना है कि क्या यल यम यन यन ओ और ओ यल इनका मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर माप करके देखिए, माप करके देखने पर यह प्रत्येक भुजा यहां पर एक बराबर हमको मिल रही है। यह यल यम मापने पर यह यल यम बराबर यम यन बराबर यन ओ बराबर ओ यल, यह बराबर यहां पर हमको मिल रहा है 8.5 इंच के बराबर। मतलब सभी भुजाएं यहां पर हमको बराबर मिल जा रही हैं। इसी प्रकार से अब इसके कोण को माप करके देख लीजिए, चांदा रख करके आप देख लीजिए, यहां पर 90 अंश का कोण यह दिखा रहा है, तो 90 अंश का कोण यहां पर मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हर एक कोण को आप माप करके देख लीजिए। यहां पर यल यम यन ओ, कोण यल बराबर कोण यम बराबर कोण यन बराबर कोण ओ, और यह बराबर कितना हो गया 90 अंश। तो सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण 90 अंश के बराबर हैं, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट यल यम यन ओ एक वर्ग होगा। ठीक है ना। तो इतना तो यहां पर समझ लिया आपने। अब कॉपी पर बनाने के लिए आप सेंटीमीटर में दूरी लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इस तरह की दूरी लेकर के आप एक वर्ग पहले ए बी सी डी बना लीजिएगा और उसका मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु बी सी का, इस प्रकार से मध्य बिंदु लेते हुए आप यल यम यन ओ वर्ग खींच लीजिए और इसके बाद आप प्रत्येक भुजा की माप निकाल लीजिए और प्रत्येक भुजा की माप निकालने के पश्चात कोण का मान निकाल लीजिए। देख लीजिए कि सभी भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर होगा।